हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ओके। अपनी समरी के सीरीज़ में क्लास 10th की जो समरीज सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग बढ़ते हैं एक और कदम आगे। और अब हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं मैडम राइड्स द बस चैप्टर की समरी। ओके। हम आपको धीरे धीरे करके सारी समरीज एक्सप्लेन करते जा रहे हैं और आप उनको अच्छे से समझते रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद योर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश 2.0। एंजॉय दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मैडम राइड्स द बस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस चैप्टर इज written by a Tamil writer Mr. वल्ली कन्नन। ओके। इस टॉपिक के राइटर जो हैं मिस्टर वल्ली कन्नन हैं। ओके। और इस टॉपिक में ये बताया गया है कि एक स्मॉल गर्ल, एक चाइल्ड गर्ल कैसे उसकी विश होती है बस में यात्रा करने की और उसको कैसे पूरा करती है वो, ये सब इस स्टोरी में डिफाइन किया गया है। ओके, सो लेट्स बिगिन। शॉर्ट समरी, पहले कुछ शब्दों में इसकी समरी हम लोग देख लेते हैं। ओके, इन वेरी शॉर्ट व्यू, दिस इज अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ 8 year old गर्ल। MCQ क्वेश्चन पहला यहीं से बनता है। हाउ ओल्ड वल्ली वॉज, लड़की जो है जिसका नेम मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ वल्ली, तो वो उसकी एज कितनी थी। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 8 year old गर्ल। जो लड़की है जो बस की यात्रा करती है उसकी एज कितनी होती है आपको बताना है कि 8 year एज। ऑप्शन में आपका रहेगा 10 year, 8 year, 5 year, 6 year। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 8 year old। ओके, तो पहली लाइन को ध्यान से समझें। दिस इज ए सेंसिटिव स्टोरी ऑफ एन 8 year old गर्ल। इट डिस्क्राइब्स हर फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड। ये जो हमारा चैप्टर है ये डिस्क्राइब करता है, वर्णित करता है उस लड़की की बस में पहली यात्रा। आउटसाइड हर होम, आउटसाइड हर विलेज, अपने घर से बाहर, अपने गांव से बाहर जो पहली यात्रा करती है बस की, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। द आउटसाइड वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग एंड द बस राइड अ मिस्टीरियस जर्नी अलोन। जो बाहर का संसार है, उसके गांव के बाहर का जो संसार है उसको बहुत ही आकर्षक लगता है। और जो यात्रा करती है बस की वो मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस का मतलब है उसके लिए रहस्यमयी है। क्यों? उसने चुपके से ये यात्रा की थी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बिना। कम उम्र है, 8 साल की है और अकेले इतना डेयरिंग कदम उसने उठाया है, इतना साहसिक कदम उठाया है, तो इसीलिए वो कह रही है कि ये मिस्टीरियस हिस्ट्री है, बहुत ही गुप्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी फाइंड्स ईच मिनट इन्फॉर्मिंग प्रोवाइडेड बाय हर नेबर्स। उसको हर मिनट कुछ न कुछ इनफॉर्मेटिव लगता है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है सूचना देने वाला। सी फाइंड्स ईच मिनट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हर नेबर्स। अपने पड़ोसियों के द्वारा प्रति मिनट उसने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की हैं रिगार्डिंग द बस जर्नी एंड कलेक्टेड मनी फॉर द बस फेयर। बस की यात्रा से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ वो अपने पड़ोसियों से इकट्ठी की हैं उसने, और उसने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा किया है बस की यात्रा के लिए। One day she goes on the bus ride alone and comes back with new experience। एक दिन वो अकेले बस की यात्रा के लिए चली जाती है और जब वापस आती है तो उसे अच्छा खासा नया सा अनुभव प्राप्त होता है बस की यात्रा का। ओके, तो ये कहानी है पूरी एक 8 साल की लड़की की जो अपने गांव से बाहर पहले कभी नहीं गई होती है। तो रोज़ बस को आता जाता देख करके, अपने घर के सामने से रोज़ बस को गुजरते हुए देख करके उसके मन में एक जिज्ञासा उठती है कि हम भी बस की यात्रा करें। तो अपने पड़ोसियों से धीरे धीरे करके जानकारी इकट्ठी करती है बस की यात्रा के बारे में, बस के किराए के बारे में। फिर वो धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा करती है और अंततः जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो बस की यात्रा करती है। ये यहाँ पर छोटी सी समरी में ये बता दिया गया पूरा। थोड़ा डिटेल्ड समरी इसकी देख लेते हैं। वल्ली, वल्लीमई एंड हर पास टाइम। लड़की जो है उसका पूरा नाम है वल्लीमई
और उसका पास टाइम, उसका सबसे बढ़िया टाइम व्यतीत करने का स्थान कौन सा है, समय कौन सा है, कैसे वो अपना समय व्यतीत करती है, ये इस पोर्शन में बताया जाएगा आपको। वल्लीमई वॉज अ गर्ल हु वॉज नोन एज वल्ली इन शॉर्ट। अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी बनता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वल्ली, ध्यान रखना, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वल्ली। तो वहाँ पर एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ वल्ली। आपको ध्यान रखना है उसका पूरा नेम क्या है, वल्लीमई। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जा रहा है, आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस। ओके, वल्लीमई वॉज ए गर्ल हु वॉज नोन एज वल्ली इन शॉर्ट। वल्लीमई एक लड़की है जो कि वल्ली के नाम से शॉर्ट में उसका नेम वल्ली के रूप में जाना जाता है। सी वॉज 8 years old, वो 8 साल की बच्ची है। सी वॉन्टेड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, वो नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहती है। सी हैड नो वन टू प्ले विद हर ऑफ हर ओन एज, उसकी उम्र का कोई उसका मित्र नहीं है जिसके साथ वो खेल सके। सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस। तो उसका सबसे बढ़िया समय व्यतीत करने का जो जगह है वो ये है कि अपने घर के डोर के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि उसका घर है वो रोड पर ही है, ठीक, जहाँ से रोड पर आते जाते हुए लोगों को वो देखती रहती है। और आगे देखते हैं, स्टैंड ऑफ हर हाउस, दिस ऑलवेज गिव्स हर न्यू एक्सपीरियंस, और ये उसको हमेशा एक नया अनुभव देता है। गेट पर खड़े होना, अपने दरवाजे पर खड़े होना उसको नया कुछ न कुछ अनुभव रोज प्रदान करता है। The bus that travelled from her street to the town fascinated her the most. अच्छा, सबसे ज़्यादा आकर्षक उसे क्या लगता था, एक बस जो कि उसके दरवाजे से रोज़ गुजरती थी। जो रोड उसके दरवाजे से होकर के जा रही है वहाँ से एक बस रोज़ गुजरती है, तो वो बस उसको सबसे ज़्यादा आकर्षक लगती है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। लुकिंग एट द न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम द बस गेव एन इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, एंडिंग जॉय नहीं होता है, एन अनएंडिंग जॉय होगा यहाँ पर, अनएंडिंग जॉय टू वल्ली। ओके, बस में बार बार नए नए पैसेंजर्स को देखना, इससे क्या होता है, वल्ली को एक अनएंडिंग जॉय मिलता है, जो कभी समाप्त ना होने वाला आनंद वल्ली को प्राप्त होता है। बार बार बस में नए यात्रियों को देखने से वल्ली को पुनः पुनः नए आनंद की अनुभूति होती है। वल्ली वांट्स, अच्छा, ये रोज़ रोज़ जब वल्ली देखती है बस का आना जाना, बस में नए नए यात्रियों का आना जाना, ये देख करके वल्ली के मन में विचार आता है कि मैं क्यों ना बस की यात्रा करूं, देखूं बस की यात्रा कैसी लगती है। तो वल्ली क्या करती है, वल्ली वांट्स टू ट्रैवल इन द बस, वल्ली प्लान करती है कि बस में यात्रा मुझे भी करनी चाहिए, ठीक, वल्ली भी बस की यात्रा करना चाहती है। तो वल्ली क्या करती है, ध्यान देना इसको, एवरी डे वेन वल्ली वॉच द बस सी वॉन्टेड टू ट्रेवल इन इट, रोज़ जब वल्ली बस को आता जाता देखती है तो वो भी उसमें यात्रा करना चाहती है। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाई डे अंटिल इट बिकम्स अ डिज़ायर, ये इसकी इच्छा मजबूत होती जाती है दिन प्रतिदिन, और धीरे धीरे करके ये एक मजबूत इच्छा, दृढ़ इच्छा बन जाती है कि अब मुझे बस की यात्रा करनी ही करनी है। ओके, ये वल्ली की दृढ़ इच्छा बन जाती है। सी यूज टू स्टेयर एट द पीपल वाइल दे गॉट अप एंड डाउन द बस, वो लोगों की तरफ घूर घूर करके देखा करती है जो लोग बस में चढ़ते हैं या फिर बस से नीचे उतरते हैं। If one of her friends went on bus ride and described her about the bus journey, she became jealous of her and would shout. अच्छा, यदि कोई भी इसका दोस्त कभी बस की यात्रा कर लेता है और वापस आकर के गर्व से कहता है कि आज हमने बस की यात्रा कर ली है और हमें बड़ा अच्छा फील हुआ बस की यात्रा करके, तो वल्ली को जलन फील होती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। ये बच्चों का स्वभाव होता है, जो उन्हें चाहिए हो अगर उन्हें ना मिले किसी और को मिल जाए तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मुझे नहीं मिला इन्हें कैसे मिल गया, इसीलिए वल्ली को यहाँ पर जलन होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो वल्ली ने प्लान बनाया कि वो बस में यात्रा करना चाहती है। ओके, आगे देखते हैं क्या है, फिर आगे क्या होता है। वल्ली डिस्कवर्स द डिटेल्स अबाउट द बस, अच्छा, जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं,
है ना। तो वही वल्ली भी कर रही है। वल्ली बस की यात्रा करना चाह रही है, तो अब पहला पॉइंट बनता है कि उसको बस के बारे में सारी डिटेल इकट्ठी करनी चाहिए। बस कहाँ से कहाँ तक जाती है, बस के लिए फेयर कितना लगता है, कितना टाइम बस लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना मैनेज करेगी। अब वल्ली को सारी डिटेल्स चाहिए। फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन टू द टॉक्स ऑफ हर नेबर्स एंड पीपल हु वेंट ऑन द बस जर्नी। मैनी डेज एंड मंथ, कई दिनों तक या फिर यूं कहें कई महीनों तक वल्ली जो है अपने पड़ोसियों की और अन्य लोगों की, जो लोग बस में यात्रा करते हैं, उनकी बातों को सुनती रहती है। ओके। सी इवन आस्क देम सम क्वेश्चंस सिंस दे वर रेगुलर ट्रेवलर्स। वो कुछ बातें उनसे पूछती भी है बस के बारे में, जो उसे कुछ जानकारी जो चाहिए वो उन लोगों से पूछती भी है। दिस वे सी वॉज एबल टू गेट इवन द minute डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से वो छोटी छोटी बस की, इस तरह से वो छोटी छोटी सूचनाएं भी बस के बारे में एकत्रित करने में सक्षम हो जाती है। जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, कितने मिनट लेती है बस जाने में, कितने मिनट में वो पहुंचती है, कितनी देर लगती है आने में, कितनी देर लगती है जाने में, कितना पैसा खर्च होता है, ये छोटी छोटी बातें बस के बारे में, ये सारी बातें वो जान लेती हैं। द फेयर वॉज 30 पैसे। उसको पता चला कि फेयर 30 पैसे है। MCQ क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हाउ मच फेयर वॉज वन साइड या वन वे टू द बस जर्नी। बस जर्नी, बस की यात्रा के लिए वल्ली के गांव से वहां तक, टाउन तक के लिए, सिटी तक के लिए कितना किराया एक तरफ का लगता था, तो ध्यान रखना 30 पैसे वन वे। एंड द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। 45 मिनट लगता है टाउन तक जाने में, ये भी ध्यान रखना। कई बार MCQ क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि कितना टाइम बस लेती है टाउन तक जाने में एक साइड में, तो आपको बताना है 45 मिनट्स। ओके। सी kept on planning and calculating the things for a long time। वो kept on planning, वो अपना प्लान बनाती रहती है, लगातार अपना प्लान बनाती रहती है और कैलकुलेट करती रहती है चीज़ों को, अपना पैसा कैलकुलेट करती रहती है कि हमारा पैसा इकट्ठा होगा कि नहीं, और समय भी कैलकुलेट करती रहती है कि मेरी मदर किस समय बिजी होती हैं, किस समय मैं खाली रहती हूँ, किस समय मुझे जाना चाहिए जिससे कि मेरी मदर भी जान ना पाए, कोई जान भी ना पाए और समय से मैं वापस आ जाऊँ। ये भी सब वो कैलकुलेट करती रहती है, गणना अपनी करती रहती है, जोड़ती घटाती रहती है कि किस समय जाऊँ, कितना पैसा इकट्ठा करूँ, कैसे जाऊँ, ये सब अपना वो प्लान बनाती रहती है। अब क्या हुआ, वल्ली ने पैसा इकट्ठा कर लिया, वल्ली ने प्लान बना लिया। ओके। वल्ली ने पैसा इकट्ठा कर लिया पूरा 60 पैसे, ठीक, और उसने प्लान बना लिया। जब उसकी मदर स्लीप मोड में जाती हैं, जब उसकी मदर सोती हैं जिस टाइम पर, उसी टाइम पर वो जाएगी, और जब तक मदर उसकी सो के उठती हैं लगभग 4 PM के करीब, उससे पहले वो वापस आ जाएगी, क्योंकि जाने में लगेगा 45 मिनट और आने में लगेगा 45 मिनट। लगभग उसको चाहिए है 1.5 घंटे का टाइम। ओके। लगभग उसको 1.5 घंटे का टाइम चाहिए है, तो ऐसे ही प्लान बना के वो घर से निकलना चाहती है। चलो आगे देखते हैं। वल्ली टुक द बस ऑन ए स्प्रिंग आफ्टरनून। एक बढ़िया सा दिन है, चमकीला, मतलब धूप है, अच्छी निकली हुई है। उस दिन जो है वल्ली बस पकड़ती है। देयर वर ओनली 6-7 पैसेंजर्स इन द बस। उस दिन बस में केवल 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे। द बस वॉज न्यू विद सॉफ्ट एंड लग्जूरियस सीट्स। बस बिल्कुल नई थी, बड़ी ही सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम सी उसमें सीटें थीं, और बड़ी ही लग्जूरियस, लग्जूरियस का मतलब होता है आरामदायक, बड़ी ही सॉफ्ट और आरामदायक सीट उसमें थी। द कंडक्टर वॉज ए जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। कंडक्टर जो था एक जॉली टाइप का व्यक्ति था। जॉली का मतलब होता है मजाकिया, मजाकिया टाइप का व्यक्ति था। एंड आस्क्ड वल्ली टू गेट सीटेड राइट अप देयर इन फ्रंट। और वल्ली से कहता है कि चलो आगे जा कर के वहाँ पर आप बैठ जाओ। ही एड्रेस्ड वल्ली एज मैडम। वो वल्ली को मैडम कह करके बुलाता है। सी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द बस एंड वॉज अट्रैक्टेड बाई द आउटसाइड व्यू। वो बस के बाहर की ओर विंडो से देखती रहती है, और उधर का जो नज़ारा होता है बाहर का, वो बड़ा ही अच्छा लगता है, जिसके द्वारा वो आकर्षित की जाती है। मतलब बाहर का नज़ारा उसको आकर्षित करता है, तो वो बाहर की तरफ ही देख रही है विंडो से। She could see the canal, the palm trees, grassland, distant mountain, and the
ब्लू स्काई, वो बस में बैठी बैठी ये सब देख रही है। उसको कैनल दिखाई दे रहा है, पाम ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ग्रास लैंड का मतलब घास के मैदान उसको दिखाई दे रहे हैं, डिस्टेंट माउंटेन, दूर दूर उसको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और ब्लू स्काई और नीला नीला सा आसमान दिखाई दे रहा है। अ काउ रनिंग फॉरवर्ड, ओके, अ काउ रनिंग टूवर्ड्स द बस मेड हर लाफ, क्लैप, लाफ एंड क्लैप। एक काऊ जो है वो बस के आगे आगे दौड़ रही है, जिससे कि वल्ली को हंसी आ जाती है, क्योंकि जो हमने स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें बताया था जितना ही ड्राइवर हॉर्न बजाता है उतनी ही तेज जो काऊ है वो अपनी पूंछ उठा करके बस के आगे आगे भागती है। ये देख करके वल्ली बड़ी तेजी से हंस पड़ती है और तालियां बजाती है। द काऊ वॉज नॉट मूविंग असाइड डिस्पाइट कॉन्टिन्यूअस हॉकिंग बाय द ड्राइवर, ओके। गाय जो है वो बस के साइड में नहीं जाती बल्कि आगे ही दौड़ रही है, यद्यपि ड्राइवर जो है लगातार हॉर्न बजा रहा है, फिर भी जो है काऊ साइड में नहीं जा रही, वो बस के आगे आगे दौड़ रही है। क्योंकि ये जानवर हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा सेंस नहीं होता है, तो ये डर के मारे भाग रही है। ओके, तो आगे देखते हैं भाई। वल्ली रीचेस द टाउन, अब क्या होता है, ये इतना नज़ारा सब देखते हुए वल्ली ने भाई टाउन पहुंच जाती है। ठीक है। द बस रीच द टाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय, मतलब वही कुछ समय का मतलब 45 मिनट लेकर के बस टाउन पहुंच गई। वल्ली वॉज सीइंग द ब्राइट शॉप्स एंड बिग क्राउड, वल्ली बस में बैठी बैठी देख रही है बिग शॉप्स, बड़ी बड़ी दुकानें उसको दिखाई पड़ रही हैं, एंड बिग क्राउड, ब्राइट शॉप्स लिखा है, चमकीली दुकानें उसको दिखाई दे रही हैं। देखो यहाँ पर ये सब चमकीली दुकानें दिखाई गई हैं, एंड बिग क्राउड, और लोगों की अच्छी खासी भीड़ उसको देखने को वहाँ पर मिल रही है। गांव में उसकी भीड़ नहीं रहती इतनी ज़्यादा, लेकिन अब टाउन पहुँची है तो वहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता ही है। ओके, सी स्टेड इन द बस वाइल द अदर पैसेंजर्स गॉट डाउन, वो बस में ही बैठी रहती है जबकि अन्य पैसेंजर जो हैं वो सब बस से उतर जाते हैं, अपने अपने कार्य पर चले जाते हैं। वल्ली को तो कोई काम है नहीं, वल्ली केवल बस में टहलने गई है, तो वो अपने बस में ही बैठी रहती है। Okay, the conductor asked her to get down, but she told him that she would go back in the same bus. कंडक्टर उससे कहता है कि नीचे जाओ और अपना जो काम है वो आप कर लो जा करके, लेकिन वल्ली कहती नहीं, मुझे सेम बस में वापस जाना है घर, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं बस में टहलने आई थी, मैं बस में बैठी हूँ, और जब ये बस वापस जाएगी तब मैं इसमें बैठ करके घर जाऊँगी। सीरी refused she refused his offer to giving her a cold drink as a treat. कंडक्टर जो है उससे बोलता है कि मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ला करके दे दूं, बट वल्ली जो है मना कर देती है। ओके, वल्ली कहती नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिटर्न द जर्नी, अब इतनी बातें उसके कंडक्टर के साथ वहाँ पर हो जाती हैं, उसके बाद में थोड़ी देर बस वहाँ रुकती है, जितना जो भी उसका टाइम रहता है, फिर बस वापस आती है। वल्ली सा द सेम वंडरफुल साइट ऑन द रिटर्न जर्नी, सी वॉजंट बोर्ड एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट सी हैड फेल्ट टाइम द फर्स्ट। अच्छा, वापस आते हुए भी वल्ली को सेम आनंद आता है जैसे कि जाते हुए आनंद आ रहा था चीज़ों को देख करके। वल्ली बिल्कुल ही बोर नहीं होती है, क्योंकि उसको बाहर आकर के नई नई चीज़ें देखने का मौका पहली बार मिल रहा था। ओके, सडनली सी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, अचानक उसको दिखाई देता है कि यंग काउ, एक गाय जो कि रोड के साइड में पड़ी हुई है, डेड मतलब जिसकी मृत्यु हो गई है, मरी हुई एक काऊ रोड के साइड में पड़ी हुई है। इट वॉज द सेम काऊ दैट वॉज रनिंग टूवर्ड्स द बस व्हेन सी वॉज गोइंग टू टाउन, ये वही गाय थी जो कि उसके बस के आगे आगे दौड़ रही थी जब वो टाउन को जा रही थी। ओके, जिसको देख करके वल्ली ने तालियां बजाई थी और हंसी थी। ये वही काऊ है, वही गाय है, लेकिन अब वापस आते समय जब उसने देखा तो वो गाय रोड के साइड में मरी हुई पड़ी है। सी वॉज फिल्ड विद द सैडनेस ऑन सीइंग हर, ये देख करके वल्ली को बड़ा ही दुख होता है, बहुत दुखी हो जाती है। द बस मूव्ड ऑन बट द थॉट्स ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड वल्ली,
बस आगे बढ़ जाती है, बस तो चली आ रही है वापस, लेकिन वल्ली के दिमाग में बार बार उस मृत काऊ के, उस मृत गाय का चित्र उसके दिमाग में बार बार कौंध जा रहा है। बार बार उसके दिमाग में वही आ रहा है कि जब हम जा रहे थे तो कितनी सुंदर वो गाय लग रही थी, उछलती कूदती हुई रोड पर जा रही थी। लेकिन जब वापस आए, अब देखा वो डेड पड़ी हुई है, तो बड़ी ही भयानक, बड़ी ही डरावनी, बहुत ही बेकार लग रही है। उसमें वो अच्छी नहीं दिख रही है गाय। ये सोच के वल्ली जो है बड़ी दुखी है। सी नो लॉन्गर लुकड आउटसाइड द विंडो। इतनी ज़्यादा वो परेशान हो गई, टेंशन में आ गई कि वो अब बाहर नहीं देख रही है। क्यों? क्योंकि उसको अब बाहर देखना अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज एट द 3:40 सी रैन स्ट्रेट फॉर होम। जैसे ही बस 3:40 पर उसके घर पहुंचती है, वो सीधे इसके गांव पहुंचती है। वो बस से उतरती है और दौड़ते हुए सीधे अपने घर में चली जाती है। हर मदर डिड नॉट गेट टू नो ऑफ हर सेक्रेट जर्नी। उसकी मदर उसकी सेक्रेट जर्नी के बारे में, उसकी गुप्त यात्रा के बारे में कुछ नहीं समझ पाती हैं, ना ही कुछ जान पाती हैं कि वो वल्ली कहाँ गई थी, इस समय तक कहाँ थी, ये कुछ भी वो नहीं समझ पाती हैं। ओके, वल्ली इस तरह से अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा भाई, यहाँ तक तो हो गया। इस तरह से वल्ली ने बस की पूरी यात्रा का एंजॉय लिया। ओके, इस तरह से वल्ली की यात्रा पूरी हुई। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि विद फुल डिटर्मिनेशन वट एवर यू थिंक दैट विल हैपन विथ यू, यू विल बी एबल टू डू सच थिंग्स। जिन चीज़ों को आप दृढ़ विश्वास हो करके करने का प्लान बना लेते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, आपकी मेहनत से बड़ा नहीं होता है। आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफल जरूर होंगे, मेरा 100% दावा है। ओके, कहावत है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये सच है। आप कोशिश करिए, कभी भी आपकी हार नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, कॉन्टिन्यूअस अपना स्टडी करते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम कहीं पर आ रही है किसी भी टॉपिक में, वो हमको आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकें। और अभी मैं समरी पे लगा हुआ हूँ, आप लोगों की समरी बहुत जल्दी सारी सेंड करने की कोशिश में हूँ। उसके बाद में मैं आपका ग्रामर पोर्शन लूँगा, तब मैं आपका पूरा का पूरा ग्रामर जितना भी है सारा आपको अच्छे से कंपटीशन बेस्ड का ग्रामर सारा पढ़ाऊँगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपना चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश 2.0। एन्जॉय करिए इसके साथ में, पढ़िए आराम से इसके साथ में, जो भी आपको टॉपिक चाहिए हो वो हमें बोलते रहिए, उन पर हम वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। बस अपने चैनल को आप लोग प्रमोट करते रहें। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।